हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरीन क्लासेस। आज हम लोग सीआरपीसी सेक्शन 175 और 176 डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 174 तक कवर कर लिया था। तो 175 जो है वो बात करता है पावर टू समन पर्सन। इसके पहले इंक्वायरी की बात हुई थी, जब सुइसाइड का इंफॉर्मेशन मिले, वो 174 में हमने देख लिया था। अब 175 में क्या करेंगे, पावर होगा कि वो पुलिस ऑफिसर जो है वो समन भेजे पर्सन्स को, वैसे पर्सन्स को जो कि लग रहा है कि फैक्ट्स के साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ केस का कुछ लिंक है, एक्वेंटेड है, वैसे लोगों को समन भेजने का जो है वो पावर होता है पुलिस ऑफिसर के पास रिटन फॉर्म में। ठीक है, ये है जिस्ट सेक्शन 175 का। लेकिन अब इसमें दो सबसेक्शंस हैं, वो हम लोग एक एक करके रीड आउट करेंगे। सबसे पहला सबसेक्शन 1 है कि ए पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 174, ये उसी का कंटिन्यूएंस है, 174 का ही कंटिन्यूएंस है 175। तो जब भी कोई प्रोसीडिंग चल रही होगी अंडर सेक्शन 174, उसमें बाय ऑर्डर इन राइटिंग समन 2 और मोर पर्सन्स फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज के लिए। इसके पहले तक तो इंक्वायरी चली, अब क्योंकि सब रिटन फॉर्म में होगा, समन भेजेंगे तो फिर आएगा, तो फिर उस समय क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। तो इन्वेस्टिगेशन होगा एंड एनी अदर पर्सन हु अपीयर, दो या दो से अधिक लोगों के पास समन भेजेंगे, या फिर ऐसे किसी पर्सन के पास जो कि लग रहा है, अपीयर्स हो रहा है कि वो एक्वेंटेड है, to be acquainted with the facts of the case and every person whose summon shall be bound। और जिस लोगों को भी भेजा जाएगा ना समन, वो सारे लोग जो है वो बाउंड होंगे, बाध्य होंगे कि वो आ करके जो जो क्वेश्चंस उनसे पूछा जा रहा है उनका सही सही सवाल का जवाब दे, सिवाय उन सवालों की जिसका जवाब देने से वो खुद को क्रिमिनल चार्जेस के तरफ एक्सपोज कर दे। ठीक है, फॉरफीचर के तरफ, क्रिमिनल चार्ज की तरफ या पेनल्टी की तरफ। वैसे सवालों के जवाब के अलावा सारे सवालों के जवाब उनको सही सही देने होंगे। और अगर कोई रिफ्यूज करता है, सवालों के जवाब अगर नहीं देना चाह रहा है, उसको मालूम होते हुए भी अगर वो नहीं बता रहा है, उस केस में रिफ्यूजल टू आंसर क्वेश्चन इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 179 आईपीसी, इंडियन पीनल कोड के तहत सेक्शन 179 में उसको सजा सुनाई जाएगी। ये सबसेक्शन 1 कहता है। अब सबसेक्शन 2 कहता है इफ द फैक्ट्स डू नॉट डिस्क्लोज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर फैक्ट्स से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस उभर करके नहीं आ रहा है, ठीक है, डू नॉट डिस्क्लोज, ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं हो रहा है जिससे कि लगे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो टू विच सेक्शन 170 अप्लाइज, जिसमें कि सेक्शन 170 अप्लाई हो रहा है। अब सेक्शन 170 क्या है, उसके लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं, 170 पे भी वीडियोस अपलोड हैं। तो जिसपे कि 170 अप्लाई हो रहा है, सच पर्सन्स शैल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर टू अटेंड ए मैजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, जिससे कि कॉग्निजेबल केस नहीं लग रहा है, वैसे सिचुएशन में क्या होगा, उस पर्सन को रिक्वायर नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि पुलिस ऑफिसर द्वारा उसको मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भेजा जाए। ठीक है, अटेंड करने के लिए भेजा जाने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, नॉट टू बी रिक्वायर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर टू अटेंड अ मैजिस्ट्रेट कोर्ट, यही हो गया सेक्शन 175। पहला तो क्या, रिटन फॉर्म में लोगों को भेजेंगे समन कि आके सवालों के जवाब दे इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के लिए। जो लोग जवाब नहीं देगा 179 आईपीसी के तहत उसको पनिशमेंट होगी। और अगर फैक्ट से ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं हो रहा है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उस केस में पुलिस ऑफिसर द्वारा उन लोगों को मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अटेंड होने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है सेक्शन 175 में कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल आई विटनेसेस शुड बी एग्जामिन्ड एट एन इंक्वेस्ट, कि सारे जितने आई विटनेस है सभी लोगों को एग्जामिन किया जाए एट एन इंक्वेस्ट। अब इंक्वेस्ट का मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया था, जुडिशियल इंक्वायरी। तो उसमें वो भी उस लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी कि सारे जितने भी आई विटनेस है सभी को बुला बुला के इंक्वेस्ट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 175 कवर हो जाता है। अब आते हैं सेक्शन 176 में, जहां पे बात हो रही है इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। अब क्योंकि आप लोग, जिन लोगों ने 174 पढ़ा है, जिन लोगों को आइडिया है 174 में क्या है, अब उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे। तो वहां का जो सबसेक्शन 3 था उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स थे। ठीक है, कि जब किसी महिला की मृत्यु हो जाती है 7 साल के अंदर, मैरिज के 7 साल के अंदर, तो फिर कुछ केसेस, वहां पे कुछ रूल्स थे, लॉज थे जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे भी 176 का, जहाँ पे इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा, भले ही पुलिस ऑफिसर ने कर रखा है, ठीक है, उसका रिपोर्ट आ चुका है,
इसके बावजूद अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो वो कर सकता है इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डेथ के लिए इंक्वायरी कर सकता है। तो इसका सबसेक्शन 1 कहता है व्हेन द केस इज ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 174। मैंने अभी बताया 174 का जो सबसेक्शन 3 है उसका क्लॉज 1 और 2 जाके देखिए, जहां पे मृत्यु होती है महिला की सुसाइड के थ्रू विद इन 7 years ऑफ मैरिज, या फिर मृत्यु होती है 7 years ऑफ मैरिज के अंदर ही, और वहां पे कोई रीजनेबल सस्पिशन क्रिएट होता है, उस समय जो है उस समय मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा। कौन सा मैजिस्ट्रेट? नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट शैल, एंड इन एनी अदर केस क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के अलावा अगर किसी अदर केस में जो कि मेंशन्ड है 174 का 1 सबसेक्शन, इससे समझ में आ रहा है 174 कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार जिक्र हो रहा है 174 का, तो 174 अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो जो 174 का सबसेक्शन 3 का क्लॉज 1 और 2 है वहां पे नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, लेकिन 174 का जो सबसेक्शन 1 है वहां के लिए कोई भी मैजिस्ट्रेट, एनी मैजिस्ट्रेट सो एम्पावर्ड में होल्ड एन इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डेथ आइदर इंस्टेड और इन एडिशन टू द इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। ये मैंने बताया, चाहे पुलिस ऑफिसर ने कर रखा है या उसके करने के साइड मैजिस्ट्रेट भी करना चाह रहा है, तो सभी केसेस पॉसिबल हैं। एंड इफ ही डज सो, और अगर वो मैजिस्ट्रेट ऐसा करता है, ही शैल हैव ऑल द पावर्स इन कंडक्टिंग, ठीक है, उसके पास वो सारा पावर्स है कि वो वैसा कंडक्ट करे, conducting it which he would have in holding an inquiry into an offense, जो कि उसके पास उतना पावर है कि वो कर सके, जैसे इंक्वायरी किया जाता है किसी ऑफेंस का। ये सबसेक्शन 1 हो गया। अब सबसेक्शन 1 के अंदर एक और सेक्शन इंक्लूड किया गया है, वो है 1A, और इसको अमेंडमेंट 2005 में ऐड किया गया था। यहाँ पे लिखा गया है 1A में 2 क्लॉज हैं, A और B। एनी पर्सन डाइज और डिसअपियर्स, और B में कहता है रेप इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड ऑन एनी वुमेन। जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है और डिसअपियर हो जाता है या किसी महिला के साथ रेप हो जाती है, कब? जब वो पुलिस कस्टडी में है, ऑलरेडी इन कस्टडी। वाइल सच पर्सन और वुमन इज इन कस्टडी ऑफ द पुलिस कस्टडी में रहते के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई डिसअपियर हो जाता है या महिला के साथ रेप हो जाता है, उस केस में इन कस्टडी ऑफ द पुलिस और एनी अदर कस्टडी, या फिर किसी अदर कस्टडी में ऑथोराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट द्वारा जो ऑथोराइज किया गया हो या कोर्ट द्वारा, इन एडिशन टू द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय द पुलिस। तो ऐसे केस में पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ये सभी चीज तो होगी ही, साथ ही साथ एन इंक्वायरी शैल बी हेल्ड बाय द पुलिस के अलावा भी कौन करेगा? बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एज द केस में भी, जब जैसा जहां पे जरूरत लगे, जो अवेलेबल हो, एज द केस में भी, विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जिसके जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है। यानी एक बार फिर से सुनिए, 1A ये कह रहा है कि अगर किसी पर इंसान की डेथ हुई है या डिसअपियर हो गया है या महिला के साथ रेप हुआ है, तो उस केस में जब वो पुलिस कस्टडी में रह रहा था या रह रही थी, तो वहां पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ 2 और मैजिस्ट्रेट भी इंक्वायरी करेंगे। कौन कौन? बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एज द केस में भी, जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में वो आता है। अब सबसेक्शन 2 कहता है मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द एविडेंस, वो जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 2 ये बताता है। सबसेक्शन 3 कहता है मैजिस्ट्रेट को अगर जरूरी लगे तो वो बॉडी को जो है फिर से एग्जामिनेशन के लिए भेजेगा, ठीक है। सबसेक्शन 4 कह रहा है मैजिस्ट्रेट शैल इन्फॉर्म द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड। मैजिस्ट्रेट वैसे केस में डिसीज्ड के रिलेटिव को इन्फॉर्म करेगा जिसका नेम और एड्रेस वहां पे उन लोगों को पता है, एंड शैल अलाउ देम टू रिमेन एट द इंक्वायरी, ठीक है। और वैसे लोगों को अलाउ करेंगे कि वो लोग मौजूद रहे, प्रेजेंट रहे एट द इंक्वायरी। जब इंक्वायरी होगी उनके जितने रिलेटिव्स हैं जिनका नाम और एड्रेस उन लोगों को पता है, वैसे लोगों को अलाउ करेगी। ये सबसेक्शन 4 का कह रहा है। और सबसेक्शन 5 भी जो है वो भी अमेंडमेंट के थ्रू बाद में इंसर्ट हुआ था 2005 में। तो द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर होल्डिंग एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 1A में जो 2 पॉइंट मैंने बताया, तो वहां पे क्या होगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा ना, जो भी इंक्वायरी होगा मैजिस्ट्रेट द्वारा, जो कि मैंने अभी कहा कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट करेगी पुलिस के अलावा भी, तो वो सभी चीजें कब हो जाएंगी, होनी चाहिए विद इन 24 आवर्स ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन, ठीक है।
24 आवर्स के अंदर। और वैसे समय में जो है बॉडी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास या कोई अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर एज अपॉइंटेड इन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अनलेस इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो। और अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है तो रिटन फॉर्म में वो रीजन लिख के रेडी रखना होगा कि क्यों नहीं पॉसिबल हो पाया। तो ये हो गया सेक्शन 176। और इसी के साथ जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर 12 वो भी कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें 176 का एक एक्सप्लेनेशन है रिलेटिव का क्या अर्थ है, कि जैसे मैंने सबसेक्शन 4 में बताया ना कि रिलेटिव जिनका नाम और एड्रेस पता होगा उन लोगों को भेजेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। तो रिलेटिव में कौन कौन इंक्लूडेड हो जाएंगे? पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, 5 नाम दिए हुए हैं। वो एक्सप्लेनेशन में आप लोग भी देखिएगा, आपके बुक्स में लिखा हुआ है। तो ये 5 इंसान को अलाउ कर सकते हैं, 5 तरह के रिलेटिव्स को इंसानों को अलाउ कर सकते हैं। सबसेक्शन 5 में ये एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो आई होप 175 और 176 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सीआरपीसी का, और चैप्टर भी समझ में आ गया है। पूरा वीडियोस जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लेलिस्ट चेक करके देखते रहिए। और साथ ही मैंने करंट अफेयर्स का एक सीरीज स्टार्ट किया है, अगर आप लोगों को वो सीरीज पसंद आ रहा है तो वो भी जरूर से जरूर चेकआउट करें, क्योंकि मंथ के एंड में हम लोग क्विज भी प्रैक्टिस करेंगे। और जैसा आप लोग सजेस्ट करेंगे, टेस्ट देना चाहेंगे तो क्विज के थ्रू टेस्ट भी दे सकते हैं अगर चाहते हैं। नहीं ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हम लोग मॉक टेस्ट के तरह, तो वो भी होगा। तो जैसा जो आप लोगों का सजेशन है करंट अफेयर्स सीरीज को लेकर, वो मुझे आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। और आज का ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, समझ में आ गया हो, तो जरूर से लाइक करें, और नहीं आया है तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे प्रॉब्लम्स अपना शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।